यह बात सच है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। मतलब कम से कम एक ही समय में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन से काम करते हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें कब करते हैं। यानी टाइमिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हमारी इस छोटी सी जिंदगी में हमें बहुत सी भूमिकाओं में काम करना होता है, जैसे एक मेल को एक बेटा, पति, भाई, एम्प्लॉय, सेल्समैन आदि का रोल प्ले करना होता है। और जाहिर है कि इन भूमिकाओं में उनके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। कभी घर का राशन लाने के लिए आपको बाजार भेजा जाता है, आपके घर बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, अनचाहे सामाजिक समारोहों में आपको जाना पड़ जाता है। मतलब एक बात अच्छे से समझ लो कि लाइफ कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर गेम मारियो की तरह मुश्किल डगर है, जिसमें आपको बतख, खाइयों, कांटों और जीव जंतुओं से बचते बचाते अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमेशा याद रखना, आपको कभी भी बाधाओं से भटकना नहीं है। आपको बस मंजिल को ध्यान में रखकर लगातार चलते रहना है। यही मंजिल तक पहुंचने का उपाय है। जिस प्रकार से सभी जूते एक नाप के नहीं होते, ठीक उसी प्रकार सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ज्यादा समय और फोकस की जरूरत होती है। वहीं कुछ काम छोटे होते हैं, जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप ही नहीं बल्कि कोई भी कर सकता है। और यहीं पर टाइम मैनेजमेंट काम आता है, जहां आप महत्वहीन काम को खुद न करके दूसरों से करवा सकते हैं या उनका समय खरीद सकते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग या परिवार देखे होंगे जो हर दिन बाजार जाते हैं और हर दिन का राशन लाते हैं। मतलब अगर उन्हें पकौड़े खाने हैं तो वे बेसन लेने के लिए बाजार जाएंगे, या उन्हें हलवा खाना हो तो उसके लिए सामग्री लेने बाजार जाएंगे। यानी कि हर दिन उन्हें बाजार जाना ही होता है। यदि फैमिली में प्लानिंग की जाए कि एक ही दिन में जाकर हफ्ते भर का सामान मंगवा लिया जाए, जिससे 7 दिनों का समय खराब ना हो, तो इससे आपकी लाइफ में बहुत कीमती समय को बचा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने ईमेल्स या व्हाट्सएप मैसेज चेक करने के लिए फोन को पकड़ते हैं और काम खत्म करके नेट सर्फिंग करने में 2-3 घंटा बर्बाद कर देते हैं। हमें एक बात का संकल्प लेना होगा कि हम महत्वहीन काम करने में अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे और सिर्फ महत्वपूर्ण कामों को करने में ही अपना पूरा समय देंगे। हमें सप्ताह में कम से कम एक दिन को छुटपुट घरेलू कामों के लिए रख सकते हैं और एक प्लानिंग करके अपने सभी पेंडिंग कामों को निपटा सकते हैं। ट्रेन का रिजर्वेशन करवाना है तो लंबी लाइन में लगने के बजाय हम घर बैठे इंटरनेट की मदद से ही रिजर्वेशन करवा लेना चाहिए। इससे भले ही हमें थोड़ा अतिरिक्त पैसा देना होता है, लेकिन इससे हमारा समय बच जाएगा। मतलब एक तरह से हम पैसे देकर समय खरीद रहे हैं। यदि आपको किसी से फोन पर बात करनी है तो उसके लिए कोशिश करें कि शाम का टाइम ही चुनें। सुबह के कीमती समय के लिए फालतू का समय बर्बाद न करें। और यही बात इंटरनेट या व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर भी लागू होती है। देखिए, आप में कितना भी अनुशासन हो और आप अपनी प्लानिंग पर कितनी ही निष्ठा से चलते हो, कई मौके ऐसे आते हैं जब आपका काम करने का मूड नहीं होता, लेकिन इस समय का भी फायदा उठाएं। ऐसे में आप घर के छुटपुट कामों को कर सकते हैं और यह घंटों मोबाइल पर अपनी आंखें दर्द करने से तो बेहतर ही है। आप अपने कुछ छोटे मोटे पेंडिंग काम को खत्म करें जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। एनबीसी के प्रमुख और अमेरिकी प्रोड्यूसर जुकर का एक उदाहरण हमेशा याद रखिए। जिन्हें आंतों का कैंसर था, वे हमेशा से अपने काम के प्रति समर्पित थे और उन्होंने कभी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ली। वे अपनी कीमोथेरेपी फ्राइडे को ही करवाते थे ताकि 2 दिन की छुट्टियों में आराम करने के बाद वे मंडे सुबह को ऑफिस आ सकें। काम करने के लिए आप कौन सा टाइम चुनते हैं, उसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और सर ब्रायन ट्रेसी ने एक बात कही थी कि हर काम करने के लिए समय कभी पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए समय हमेशा पर्याप्त होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।